आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना, अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। अगर आपको कभी इंडिया को कुछ देने का मौका मिले तो आप इंडिया को क्या देंगी? हिदायत और भरपूर दुआएं। हम इंडिया को नसीहत देंगे। कौन सी नसीहत? नसीहत देंगे अमन की, प्यार की, कि जैसे कि लास्ट में हमने इनका पायलट पकड़ा था अभिनंदन, हमने बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के हमने उनको वापस कर दिया। ये इस तरह की नसीहत अमन की। क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता और पाकिस्तान आने वाले सालों में क्या पावरफुल कंट्री साबित होगी? पाकिस्तान तरक्की इसी वजह से नहीं करता, शऊर की कमी है, ठीक है, और टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। उसके बाद तालीम का फुकदान है, इसी वजह से जो है ना वो पाकिस्तान। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। और कश्मीर चोर साहब, मैं भी अक्सर जाता हूँ, हर साल अपने बच्चों को लेके जाता हूँ कश्मीर। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है ना वो कश्मीर ही है, हकीकतन वो जन्नत है। जम्मू कश्मीर को जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे जुल्म हो रहा है इंसानों के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहशियों जैसा सलूक होता है उनके साथ। तो आई थिंक सो कि अगर मुझे मौका मिलेगा उनसे कुछ लेने का तो मैं सबसे पहले वो फिलहाल बहुत पीछे, लेकिन मेरी तो दुआ है कि वो आगे आए। लेकिन फिलहाल जो है हालात बड़े थोड़े टाइट से हैं पाकिस्तान के। तो आपको क्या लगता है इंडिया जिस लेवल पे आप इंडिया को देखती हैं उस लेवल से आगे कहाँ देखेंगे इंडिया को आने वाले सालों में? और बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे देख रही हूँ मैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया छाया पड़ा है यार, पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रही है। इंडिया की प्रोडक्ट्स, इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छाई पड़ी है, हर लिहाज से इंडिया छाया पड़ा है। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी खूबसूरती का क्या राज है? बस ज़रा सा लफ्स। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुलेखा नासिर। जुलेखा। अच्छा जुलेखा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? आप कैसी बात कर रही हैं? ऐसी बात करी जैसी मैं कर सकती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा कंट्री है और हम लोगों को बहुत प्यार है पाकिस्तान से, बट फिर वही बात आ जाती है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर मत करें ना। इंडिया को जो है आज़ाद हुए हुए भी बड़ा अरसा हो गया, मतलब उसको बने हुए बहुत अरसा हो गया, और हमें जब जितनी देर से हम बने हैं ना उतनी देर से ही हम जो है वो मुसलसल हर्डल्स फेस कर रहे हैं। वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे लोग ना तो माइंडफुली ना फिजिकली पीसफुल है ही नहीं। तो हमारे जो लोग हैं ना वो पीसफुल मतलब माइंड में उनके पीस बेचारों का रह ही नहीं गया। वो हर वक्त किसी ना किसी बुरी खबर में को सुन के जो है ना हमेशा परेशान रहते हैं। और फिर अगर इस तरह की माहौल हम लोगों को मिलेगा, जिसके लिए हमारे इमरान खान साहब हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 3 सालों में इस जो इतना ज़्यादा ख़राब किया हुआ है वो नहीं सही हो सकता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उन्होंने वो चीज़ें अपना ली हैं जो हमें अपनानी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया इकोनॉमी वाइज ही स्ट्रॉन्ग है? यार हर तरीके से तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन चीज़ों में उनकी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं कुछ जिस पे उनको दाद देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल कंट्री साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। हम लोग सिर्फ एक इस इंतजार में बैठे हुए कि हम खुद सुधर जाएं और हमारे जो अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना, अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। और कश्मीर चोर साहब, मैं भी अक्सर जाता हूँ, हर साल अपने बच्चों को लेके जाता हूँ कश्मीर। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है ना वो कश्मीर ही है, हकीकतन वो जन्नत है। और कश्मीर में जब ऐसे हम एंटर होते हैं ना भाईजान, तो उधर मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं, उधर इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई नेट आपको नहीं मिलेगा, दुनिया से आपके कनेक्शन ही कट गए हुए हैं। तो भाई जब आप कश्मीर के साथ ये सलूक करेंगे ना, क्या उनके लोगों का दिल नहीं करता इंटरनेट यूज करने को? क्या उनका दिल नहीं करता जदीद टेक्नोलॉजी यूज करने को? क्या उनका दिल नहीं करता कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, सस्ता सिलसिला हो, सारा कुछ उनका भी दिल करता है। आपने लॉलीपॉप दे दिया उन्हें, उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा, ये एहतजाज पहली बार नहीं हुआ जिसके लिए हम बोल रहे हैं ना, ये पहली बार नहीं हुआ।
ये हर साल होता है, ये हर 2 सालों में एक बार होता है। वो लोग सड़कों में निकलते हैं और देखे, मैंने आपको एक मैसेज दिया था, पूरी ऑडियंस को बताया था कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए। और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने, क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं? फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए, कौन पूरा करेगा उनकी जाने, मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में, और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, सिर्फ ये गुना है कि अपना हक मांग रहे हो यार। और भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूँ यार। अच्छा, इधर एक चीज है आबिद भाई, आपने भी इंडिया साइड कश्मीर की बात की है ना, आपको शायद पता ना हो, या अगर पता भी हो कि अब पाकिस्तान से बहुत से लोगों का ये स्टांस है, और स्टांस बिल्कुल जायज भी है कि भाई आप आबिद कह रहा है कि वहां पे 5G आ गया, वहां पे ये आ गया, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कर दी, लेकिन इस टाइम इंडिया साइड कश्मीर लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखें, दोनों साइड की बात करना बनती है ना। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इधर की बात कर रहे हो, वैसे आप इंडिया इंडिया करते तो उधर की बात क्यों नहीं कर रहे? लद्दाख में मेरी बात सुने, आप मसले मसाइल को इंडिया के लद्दाख के साथ कंपेयर कर रहे हो, या मणिपुर के साथ आप कंपेयर करना चाहोगे इंडिया के मसले मसाइल को? अगर आपने कंपेयर करना तो फिर हर तरफ से कंपेयर करो इंडिया पाकिस्तान को। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी आप हो, इंडिया आईटी का हब बन चुका हुआ है, आप आईटी के हब बन चुके हुए हो। मुझे आप बता दो, इंडिया में बिजली का क्या रेट है, आपके यहाँ बिजली का क्या रेट है, उधर आटा पानी चीनी का क्या रेट है, हमारे यहाँ इन चीजों का क्या रेट है। उधर एजुकेशन फ्री मिलती है, बड़े बड़े लेवल पे एजुकेशन फ्री मिलती है, इधर एजुकेशन फ्री मिलती है। तो भाईजान कंपेयर इन जगहों से नहीं किया जाता। अगर इंडिया के बीच में लद्दाख में कोई मामला तो हो रहे हैं तो हम उसके भी हक में, कि अवाम के हक में फैसला हो, अवाम को फैसला मिले। अगर कश्मीर में कोई हो रहा है ना मसला मसाइल, तो हम अपने हुक्मरानों से इत्तेजाज कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप उनके मसले मसाइल सुने, उनके मामले। मैं उनसे लेना चाहूँगी तो प्रायोरिटी मैं दूंगी जम्मू कश्मीर को, जिसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, क्योंकि वो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ पे जुल्म हो रहा है इंसानों के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहशियों जैसा सलूक होता है उनके साथ। तो आई थिंक सो कि अगर मुझे मौका मिलेगा उनसे कुछ लेने का, तो मैं सबसे पहले वही लूँगी। आमिर खान है, सलमान खान है और शाहरुख खान है, ये हमारे इधर आएँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें और यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करें हमारे, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में आके, तो हमें अच्छा लगेगा। इंडिया से मुझे नहीं लगता है सच में कुछ भी लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सारी चीज़ें, हमारी ऑलमोस्ट हिस्ट्री सारी सेम है उनके साथ। तो आई डोंट थिंक सो मैं उनसे कुछ लेना चाहूँगी। मुझे बस ये लगता है कि बस हमारी टर्म्स ठीक हो जाएं, हम लोग उस वो जो एक बैरियर हम लोग के बीच में एक गंदा सा है वॉर का, वो वाली सारी वो फ्रेंडली टर्म्स में हो जाए। बस मुझे ये लगता है कि मैं बस ये चाहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान से लेने का मौका मिले। तो मैं चाहती हूँ कि शाहरुख खान, जितने भी हमारे मुसलमान एक्टर्स हैं वो जो उधर रहते हैं, मैं प्रमोट करूँगी कि वो इधर आएँ और अपनी हमारी मीडिया की इंडस्ट्री भी बूस्ट हो। इंडिया से हम अगर कुछ लेने वाला है तो वो कश्मीर है, वो भी हमारा है। हम इंडिया से सिर्फ कश्मीर ले सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो भी हमारे कश्मीर के अलावा। ताजमहल ही ऑब्वियसली प्यारा है, जाके पिक्चर्स अच्छी बन सकती हैं। बस सिर्फ पिक्चर्स के लिए आपको ताजमहल चाहिए? ऑब्वियसली अभी स्टेटस